वाह, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज अगले हफ्ते के बाजार के लिए रणनीति करेंगे तैयार और साथ में आपके सवालों के भी लेंगे जवाब। किस जगह किस सेक्टर पे ध्यान रखना है, कौन से शेयर में क्या रणनीति अपनानी है, ये सारी बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं इक्विनॉक्स के रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ साहब। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पंकज जी के साथ अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस हफ्ते पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये हफ्ता आप जानते हैं कि एक शानदार तेज़ी वाला हफ्ता रहा और आखिरी दिन इस पर तेज़ी पे ब्रेक लगाया। तो ओवरऑल सेंसेक्स देखिए 1% से थोड़ा कम रह गया, लेकिन एक पॉजिटिव नोट पे हफ्ते की तो मतलब टोटल ओवरऑल हफ्ता हरे रंग का रहा। निफ्टी ने भी 1% की करीब करीब बढ़त दिखा दी। निफ्टी बैंक में ज़रूर यह हफ्ता अच्छा नहीं रहा, तो यहाँ पर 1/4% से ज़्यादा की गिरावट। आप बात करें मिड कैप की तो उन्होंने ओवर परफॉर्म किया मेन इंडेक्स को और वहाँ 2% से ज़्यादा 2% के आसपास की तेज़ी। उसी तरह स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो वहाँ पर 2% से ज़्यादा की तेज़ी इस हफ्ते में रही। और अगर हम देखें सेक्टर्स, निफ्टी ऑटो में 5% से ज़्यादा की तेज़ी, निफ्टी आईपीओज़ में भी ऑलमोस्ट 5%, निफ्टी रियल्टी में 3% से ज़्यादा की तेज़ी और निफ्टी एफएमसीजी में करीब करीब 2% की तेज़ी इस हफ्ते में देखने को मिली। तो ये एक सेक्टर हमने देखे कि कौन से सेक्टर इस हफ्ते चमकते हुए नज़र आए। अब कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। तो यहाँ पर एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या किया। तो देखिए ये हफ्ता एक तेज़ी का हफ्ता था ओवरऑल, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि एफआईआईज बिकवाली करते हुए ही नजर आए। 24,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली उन्होंने 21 अगस्त तक कर दी थी, लेकिन उसके सामने जो संस्थागत निवेशक हैं भारत के 66,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी करते हुए नजर आए। 21 अगस्त तक का ये नंबर वहाँ का भी है। तो ये कुल मिला के बाजार के लिए हफ्ता ऐसे तो कहूँगा अच्छा रहा। आखिरी दिन भी अगर और थोड़ी तेज़ी को होल्ड कर लेता बाजार तो और मज़ा आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। वेल, अब बात करें आगे की। तो पंकज साहब ये बताएं हमें कि अगले हफ्ते से आपकी क्या उम्मीदें हैं। जी, गुड इवनिंग विपिन जी, गुड इवनिंग एवरीवन। विपिन जी, मैं सबसे पहले कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, एस&पी की इंडिया के ऊपर जो रेटिंग बढ़ी, जीएसटी कट की न्यूज आई, आरबीआई के कट्स आए, सीआरआर कट्स आए, ट्रांसमिशन हुआ, पीएमआई के नंबर्स भी अच्छे हुए हैं। बट उसके बावजूद भी एफआईज जो है बेतहाशा माल बेच ही रही है और लगभग 90% के आसपास अभी भी शॉर्ट्स में बैठे हुए हैं। आज की अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो जिस जिस हिसाब से निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दिया है, और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ अगर मैं टेक्निकल्स कहूँ यहाँ पे, तो एक इवनिंग स्टार का एक फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे और गिरावट जारी हुई यहाँ से। मुझे लगता है कि अगर 24,850 की रेंज अगर एक बार तोड़ दे तो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा वीकनेस हो सकता है। मुझे लगता है कि 24,650 24,700 के आसपास कहीं इसकी गिरावट रुकनी चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी आज एक बड़ा विलन साबित हुआ है। काफी स्टीप फॉल जो है इसके अंदर देखने मिला। हालांकि 1.2% के आसपास ही बैंक निफ्टी के अंदर की गिरावट थी, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक्स के अंदर पेन विटनेस हुआ है वो एक अमेजिंग रोल प्ले किया है। बाकी ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अब थोड़ा वीक हो चला है। मुझे लगता है कि मिक्स्ड रहना चाहिए। और इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा साइडवेज निगेटिव हो चुका हूं मैं। चलिए, तो अगले हफ्ते के लिए कोई बहुत अच्छा सिनेरियो तो नहीं लग रहा है। जैसे कह रहे पंकज साहब के साइडवेज थोड़ा सा नेगेटिव हो गए, लेकिन ठीक है। बहुत कुछ होता है बाजार में, उतार चढ़ाव ये लगातार चलता रहता है। तो फिलहाल एक बढ़िया हफ्ता था, क्लोजिंग थोड़ी वीक हुई है आज के दिन के हिसाब से, और अगला हफ्ता भी अभी थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। एक रेंज ही आपको होती हुई दिखाई देगी। अच्छा, ये तो सर बात हो गई ओवरऑल मार्केट की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज कुछ देख रहे हैं आप अगले हफ्ते? बिल्कुल विपिन जी, जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा मिक्स रहना चाहूंगा और बहुत स्ट्रिक्टली मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि मार्केट कंडीशंस को देखकर ही मंडे के दिन ट्रेड करना है अपने को। मेरे हिसाब से पूनावाला के फ्यूचर्स के अंदर एक बाय कॉल इनिशिएट हो रहा है 466 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस है 457 का, टारगेट 480 और 490 के हैं। क्लोजिंग में अच्छी खासी इसके अंदर बढ़त देखने मिली है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में पर्टिकुलरली गेन होते हुए नजर आया है। सिमिलरली सेल का कॉल रहेगा आईसीआईसीआई जी के ऊपर।
1920 की रेंज में इसमें सेल करने की सलाह रहेगी। 1945 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1880 और 1860 का इसके अंदर टारगेट रहेगा। टेक्निकल से ज्यादा अभी जो इंश्योरेंस के अंदर जो न्यूज़ेस आ रही है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ये देखने मिलेगा। और टॉप सेकंड का आज लूजर रहा है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में भी इसके अंदर वीकनेस थोड़ी और परसिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर दो स्टॉक्स और उनके फ्यूचर की बात हो रही है। तो एक तो पूना वाला फिनकॉर्प की बात यहाँ पर कही है, तो उसको बाय का रिकमेंडेशन है। और यहाँ पर आपके लिए टारगेट्स स्टॉप लॉस भी हैं 480 से 490 के। स्टॉप लॉस लगाइएगा 657 का। तो ये जो फ्यूचर का है ये पूना वाला फिलकॉर्प, और दूसरा है ICICI जिसे आप ICICI लोम्बार्ड कहें फ्यूचर्स, वहाँ पर है सेल का रिकमेंडेशन, जहाँ टारगेट होंगे 1880 से 1860 के, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1945 का होगा। और जैसा हमने आपसे कहा पूना वाला फिलकॉर्प के लिए 480, 490 और 657 का वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कि आप सोमवार को क्या करेंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी भी हो गई। अब आपके सवालों की बारी है। तो हमारे पहले कॉलर हैं वो है मिस्टर रजनीश कुमार सक्सेना। कॉल आ रही है मेरठ से। रजनीश जी स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? पूछ रहा था, मेरा ये ATGL है, अडानी गैस लिमिटेड का शेयर 941 रुपए का मेरा परचेज है, लेकिन अभी तक ये वो रेट पे आ नहीं रहा। कब तक रोकना होगा? 1 साल के करीब ज्यादा हो गया मुझे रखे हुए। ठीक है जी, अदानी टोटल गैस में 941 की पंकज साहब खरीदारी इनकी, और अभी तो 300 रुपए से ज़्यादा के लॉस पर हैं। तो 1 साल रुक गए हैं, क्या और रुकना चाहिए या फिर एग्जिट? मेरे ख्याल से एक सेल ऑन राइज वाला पैटर्न बना हुआ है। काफी स्टीप फॉल इसके अंदर पिछले कुछ सत्रों में देखने मिला, लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते 10 दिन में ये स्टॉक ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी हुई थी। लेकिन आज जिस तरीके का मार्केट था उसके अंदर भी गिरावट और देखने मिली। 200 डीमा के नीचे ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको होल्ड करना चाह रहे हैं तो 575 का इसका जो स्विंग लो है अभी रिसेंटली, उसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। बहुत बड़ा फ्यूचर तो दिखता नहीं है इसके अंदर। मुझे लगता है कि ये 680 तक आना चाहिए। और विपिन जी सॉरी, ये 200 डेमा नहीं 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है सॉरी। जी ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पर थोड़ी उतनी उम्मीद लग नहीं रही, लेकिन फिर भी होल्ड करने की सलाह दी आपने, राइट? जी 575 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 575 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 680 हाल फिलहाल में ये दिखा सकता है ना, आपका जो घाटा थोड़ा सा तो कम होता हुआ नजर आएगा। चलिए अगले कॉलर डॉक्टर अनिरुद्ध हैं हमारे साथ। अब गुजरात से ये कॉल है। अनिरुद्ध जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है सर? सर जी, मेरे पास जयकॉब के 1000 शेयर हैं और 90 रुपीज के भाव पे मैंने लिया था, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अच्छा जी ठीक है, 1000 शेयर 90 के भाव पे, और फिलहाल के लिए कुछ 40 रुपए के आसपास का प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए है। पंकज जी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी विपिन जी 128 130 की रेंज में फिलहाल चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉप लॉस इनको ट्रेल करना चाहिए। करीब करीब 105 110 रुपए के आसपास ये स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करते हैं तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ये नुकसान में तो नहीं रहेंगे। फिलहाल इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी विद द गिवन स्टॉप लॉस। टारगेट वुड बी 145 और 155 के आसपास के नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है जी, तो होल्ड कीजिए, और 155 तक के टारगेट्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बोल रहे हैं कि आपको देखने को मिल सकते हैं जयकॉर्प के अंदर। 105 से 110 के बीच में स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। ठीक है, हमारे अगले कॉलर है मिस्टर अहमद नवाज सिद्दीकी, और कॉल आई है वाराणसी से। अहमद साहब स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर ये था मेरे पास IRFC के 250 शेयर है, 175 के रेट में है। ओके, तो उसका क्या करना होगा? अभी लॉस हो रहा है उसमें। हाँ जी 50 रुपए का लॉस है। अच्छा, आपका नजरिया कैसा है? थोड़ा कितना समय आप होल्ड कर पाओगे इसको? मैं अभी कर सकता हूँ इसको होल्ड, लेकिन काफी टाइम से ये नीचे ही जा रहा है, और ये 125 126 पे ही होल्ड कर रहा है अभी। ठीक है जी ठीक है। पंकज जी क्या निवारण हो सकता है अहमद जी की ये दिक्कत का, कि अभी काफ़ी समय होल्ड कर लिया लेकिन वो मूव नहीं हो रहा ज़्यादा, और अभी 50 रुपए का लॉस है?
तो देखिए ये स्टॉक फिलहाल अभी इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो इसके बुक वैल्यू के 3 टाइम्स के आसपास हो रही है। ये सबसे बड़ा एक थोड़ा सा ड्रॉबैक यहाँ पे नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर चार्ट्स की मैं बात करूं तो लोअर लोज के फॉर्मेशंस पिछले कई दिनों से सत्रों से हम लोग रेगुलरली विटनेस कर रहे हैं। अगर आपका नजरिया लंबा भी है तो बहुत बड़ी वर्टिकल राइज तो इसके अंदर नजर नहीं आ रही है। आप इसके अंदर एक 115 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। दैट इज अ रिस्की बेट। बट अगर आप इसके अंदर से कोई दूसरे स्टॉक में शिफ्ट होते हैं सिमिलर अगर आप इंडस्ट्री में देख रहे हैं यहाँ पे तो आईआरसीटीसी एक अच्छा काउंटर लग रहा है। मेरे ख्याल से इसके अंदर टाइमिंग आप एग्जिट लिया होगा ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो एग्जिट लेने की सलाह है और आईआरसीटीसी पर शिफ्ट होने की सलाह है, तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं यहाँ पर और फिर उसके बदले में आप आईआरसीटीसी को खरीदने की सलाह यहाँ पर पंकज जी आपको दे रहे हैं। अगले कॉलर आशीष साहब हैं और कॉल है नागपुर से। आशीष जी स्वागत है। क्या शेयर्स लिए हैं सर? नमस्ते सर, मेरे पास 260 क्वांटिटी का ऑल कार्गो शेयर्स है और मेरा नजरिया तकरीबन 1 साल के आसपास का है। और क्या इस समय भी इस करंट प्राइस पे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं? क्या रहेगा 1 साल के दृष्टिकोण से इस स्टॉक? जरूर आपको बताते हैं सर। ठीक है, थोड़ा सा नुकसान है 7-7.5 रुपए का, लेकिन 1 साल रखना चाहते हैं और पंकज जी इसे, और ये भी कि क्या इसी प्राइस पर या इसके आसपास और जोड़ सकते हैं? सर फिलहाल इसके अंदर एवरेज की सलाह तो नहीं रहेगी, लेकिन इसका जो बेस वॉल्यूशन दिख रहा है वो करीब करीब 33 के आसपास का है, इसी रेंज के आसपास का है। मुझे लगता है कि 32.80 के नीचे एक फ्रेश ब्रेकडाउन इसके अंदर नजर आ रहा है। तो अगर आप इसके अंदर बने ही रहना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि 39 के ऊपर इसके अंदर एक कन्विंसिंग रैली आ सकती है, क्योंकि तो ये उसी रेंज से 2 बार गिरते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि आप इसके अंदर 32.50 रुपए का एक वीकली क्लोजिंग का एक स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करें और इसको होल्ड करें। अगर आपको एवरेज आउट ही करना है तो ये 39 के ऊपर एवरेज करने वाला स्टॉक रहेगा। तो अभी 32.50 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए और अगर एवरेजिंग करनी है तो जैसा पंकज जी ने कहा 39 जब पहुंच जाए उसके बाद आप इसे एवरेज आउट कीजिएगा, लेकिन इस भाव पर या अभी करंट सिचुएशन में नहीं। 32.50 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स को। जी ठीक है, अगले कॉलर हैं अहमदाबाद से मिस्टर जीत साहब। वेरी गुड इवनिंग, क्या सवाल है सर? गुड इवनिंग सर, मेरे पास में कैन बैंक के 1700 शेयर हैं 89 के भाव में। ठीक है, इकट्ठे लिए या फिर धीरे धीरे जमा कर लिए? नहीं इकट्ठे लिए सर। ठीक है जी, तो फिलहाल 20 रुपए का तो 21 रुपए का आपको फायदा है वहां पर, लेकिन आगे अच्छा कितने टाइम के लिए कुछ नजरिया लेके चल रहे हैं? मैं तो रख सकता हूँ 2-4-5 साल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है जी, ठीक है। तो सर कैनरा बैंक है, इनके पास क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, 1700 शेयर्स इन्होंने लिए और प्रॉफिट भी है इस समय तो 20 रुपए का, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन है, 4-5 साल का सोच के रखा है। तो जस्ट एक सलाह चाहते हैं कि कैसे आगे बढ़े? डेफिनेटली सर, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। काफी बढ़िया बैंक है और टेक्निकल्स का सेटअप भी काफी स्ट्रांग लग रहा है इसके ऊपर। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है इसके अंदर तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस बिल्कुल कॉस्ट के ऊपर लेके आ जाइए, जो कि कटने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर लगते हैं मेरे को। और अगर आप 3 से 4 साल का इसके अंदर टाइम होराइजन रख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये 280-350 रुपए तक की रेंज इसके अंदर जरूर विटनेस हो सकती है। स्ट्रांगली होल्ड करने की सलाह रहेगी जी। चलिए जी, तो स्ट्रांगली होल्ड करने की सलाह है। कैनरा बैंक आप भी लंबे नजरिए से आपने लिया था तो रखिए इसको आराम से और आगे भविष्य अच्छा नज़र आता है, अच्छा बैंक जैसा बता रहे हैं और शेयर्स भी यहाँ से ऊपर जाने की स्थिति में दिखाई देता है। ठीक है, अब एक SMS है हमारे पास, मिस्टर उपेंद्र जडेजा फ्रॉम राजकोट है, वहाँ पर ही हमारे रविंद्र जडेजा साहब भी हैं। तो उपेंद्र जी का ये SMS हम ले लेते हैं। रामा स्टील ट्यूब्स पर है और 15,000 शेयर उन्होंने लिए थे 14 रुपये के भाव पर और अभी भी उस पर 4 रुपये का लॉस है। इस पर कुछ राय है सर? देखिए ऑनेस्टली स्टॉक काफी छोटा है, वॉल्यूम्स के बड़े कंसर्न है इसके अंदर। टेक्निकल्स पे इतना ज्यादा हम लोग इसकी रिलाय नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास में कोई न्यूज ना हो इसके अंदर। मुझे लगता है कि कंप्लीटली स्टॉक से बाहर निकलना चाहिए यहाँ पे। जो नुकसान हुआ है वो कहीं और स्टॉक में शिफ्ट होकर अगर कोई कॉन्क्रीट स्टॉक में अगर आप इसमें निवेशित रहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। ओवरऑल नो व्यू सर, मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली एग्जिट लेना चाहिए यहाँ से।
चलिए, तो स्ट्रिक्टली एग्जिट की सलाह यहाँ पर, और कुछ खास ज़्यादा बात करने के लिए उसमें है नहीं। अगला एसएमएस है राजेंद्र साहब का मुंबई से, और आपके पास है MRPL 465 शेयर्स हैं, 182 रुपये 50 पैसे के भाव पर, 57 रुपये 61 पैसे का नुकसान है हर शेयर पर। MRPL में क्या सलाह बनेगी सर? सर देखिए, पर्टिकुलर इस ये स्टॉक की जो तासीर है ये काफी एग्रेसिव है। जिस दिन चलता है वो बेतहाशा चलता है। मेरे हिसाब से इसके अंदर है ना, 110 के आसपास, 115 के आसपास अगर कभी ये स्टॉक मिले तो इसमें दोबारा खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एवरेज कर सकते हैं यहाँ पे। बड़ी डाउनसाइड इसके अंदर नजर नहीं आती है, लेकिन यस, ऊपर जाने के लिए रास्ते काफी खुले हो सकते हैं। अगर ये एक बार 145 के ऊपर सिग्निफिकेंटली ट्रेड करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि 170 185 तक के रेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये बहुत पेशेंस टेस्ट करता है स्टॉक, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ में बने रहे इसमें। चलिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस स्टॉक के साथ, पेशेंस भी टेस्ट करता है, तासीर जैसे उन्होंने कहा गर्म है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। तो फिलहाल उन्होंने 3-4 बातें बताई। 110 115 का भाव आए तो वहाँ पर और ख़रीदारी की जा सकती है, फिर 145 का इंतज़ार कीजिए। 145 अगर ये क्रॉस करता है तो उसके ऊपर फिर ये 170 और 185 तक के भी आपको स्तर दिखा सकता है। तो इमीडिएट टारगेट हो गया आपका 145 का, 110 से 115 के बीच नई खरीदारी, और आगे इसने दिखाया तो 170 185 तक के भी स्तर MRPL आपको दिखा देगा। राइट, हमारे अगले कॉलर है मिस्टर महेंद्र वैद्य साहब, और कॉल है कोलकाता से। महेंद्र जी, स्वागत है। क्या शेयर्स है सर? हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये एक्चुअली में मैंने परचेज किया है HJBN 160 रुपये 50 पैसे पे, 9,800 शेयर। ओके, एक साथ ही आपने ले लिए, ये एवरेज प्राइस है आप? नहीं सर, ये एक साथ ही लिया हुआ है। अच्छा जी, और ये अब कितना रख पाएंगे? मैंने तो एक्चुअली में ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था कि महीने भर में प्राइस आएगा कर लूंगा काम, लेकिन ये तो मामला फंसता ही जा रहा था। मतलब 3 महीने से ऊपर हो गया। ओह, तो 3 महीने हो गए। 1 महीना सोच के लिया था पंकज जी इन्होंने, और अभी भी, और क्वांटिटी बड़ी है, और नुकसान अभी भी 8 रुपए का है हर शेयर पे। सर देखिए, रिसेंट स्विंग हाइस के ऊपर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एक बेस बनाया था 98 99 के आसपास, वहीं ये ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 200 डेमा का एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, जो कि करीब 101 रुपए के आसपास है, और आज का ही हाई इसका है 100 रुपए 50 पैसे के आसपास विटनेस हुआ है। मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये स्टॉक आपका रेट तो जरूर देना चाहिए। यहाँ पे 110 113 रुपए तक की रैली जो है आने वाले एक आध हफ्ते में जरूर देखने मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड करके चले, और जब ये फायदे में आ जाएंगे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना यहाँ से, और कोई दूसरे स्टॉक में भी अगर रहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। काफी बड़ा पैसा इनका लगा हुआ है। चलिए, तो फिलहाल तो होल्ड करने की सलाह है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और फिर थोड़ा दूसरी जगह मूव करने की बात है, लेकिन फिलहाल होल्ड करिए क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी आपने यहाँ पे खरीद रखी है। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते, और अब कुछ और सवाल हैं आप लोगों की जो SMS के तौर पे हमारे पास है, वो ले लेते हैं फटाफट। नितिन साहब का सवाल है रोहतक से, हरियाणा से, और आपके पास है JSW स्टील के 500 शेयर एट द रेट 600, और फ़ायदा है 454 रुपये से ज़्यादा का हर शेयर पर। तो फ़ोन लाइन पर होते तो और बात करके मज़ा आता, आनंद आता, लेकिन फिर भी पंकज साहब, JSW स्टील जहां इन्होंने ख़रीदा उस पर तो इनकी लॉटरी ही लग गई। नंबर ऑफ शेयर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आगे इसमें क्या कह रहे हैं चार्ट्स? सर देखिए, लॉटरी तो नहीं, ये पेशेंस का कमाल है। मार्केट रिवॉर्ड करता जरूर है। देखिए, स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 2 दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक बाय कॉल भी इनिशिएट किया हुआ था। मुझे लगता है कि 1010 का इसके अंदर एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, और मोमेंटम को एंजॉय करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई भी लेवल में अगर मंडे को मार्केट अगर सपोर्ट करता है तो स्टील सेक्टर अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। तो 1150 1200 रुपए तक की रेंज यहाँ पे खुलती हुई नजर आ रही है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी।
चलिए, होल्ड करने की सलाह है और आपका प्रॉफिट यहाँ से और बढ़ेगा ही, कहाँ जाने वाला है। और विराज साहब का है अगला एसएमएस, कोलकाता से आया है। बजाज ऑटो है, इनके पास 100 शेयर्स और इन्होंने खरीदे हैं 8,800 के भाव पर। नुकसान हो गया लेकिन यहाँ पर 120 रुपए का। सर, बजाज ऑटो में क्या सलाह? सर, ओवरऑल सेक्टर के अंदर का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। स्टॉक थोड़ा चल रहा है, थोड़ा गिर तो रहा है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रांगली होल्ड करने की सलाह रहेगी। पेशेंस से इसको होल्ड करके चले। अगर आप काफी 2-3 साल तक के अगर नजरिए से देखते हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि 11,500 12,500 तक की लेवल्स इसके अंदर देखने मिल सकती है। कोई भी डिप मिले तो ऐसे काउंटर्स को छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें एक्यूमुलेशन करते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से स्ट्रांगली होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्ट्रांगली होल्ड करें बजाज ऑटो को भी, यहाँ पे सलाह। फटाफट एक सवाल और, एनपी चौहान साहब का बेंगलुरु से। इंडसइंड बैंक के इनके पास 25 शेयर 1125 के भाव पर और नुकसान काफी बड़ा, 350 रुपए से ज्यादा का। सर, यहाँ क्या सलाह होगी? तब थोड़े कंप्लायंसेस के इश्यूज इसके अंदर देखने मिले और जैसे ही ये इश्यूज सामने आए हैं उसके बाद में इसके ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं और बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ में इसके अंदर कामकाज होते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल की अगर मैं रेंज की बात करूं तो आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन के साथ में लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिल रहा है। ये 758 की एक क्रूशियल लेवल है, मोर और लेस उसी के आसपास ये स्टॉक अभी चल रहा है। मैं अगर थोड़ा सा नीचे जाऊं 755 के नीचे, ये स्टॉक के अंदर एक ब्रेकडाउन जैसा पैटर्न नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 750 एक स्टॉप लॉस आप यहाँ से मेंटेन करके चले और इसको होल्ड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 10 से 11 रुपए की गुंजाइश बचती है आपकी, अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं। ठीक है जी, 750 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इंडसइंड बैंक को भी होल्ड करने की सलाह। अच्छा, इनके पास नहीं, ये अगला सवाल है अरविंद कानूनगो साहब का है जयपुर से, और ये इनके पास एसएमएल सुजुको के 20 शेयर हैं 4,125 के भाव पे। सर, 400 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है इन्हें हर शेयर पर। जी सर जी, ये काफी वर्टिकल राइज इसके अंदर देखने मिला है अभी पिछले कुछ दिनों में। और डिस्क्लेमर के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में ये स्टॉक को शेयर किया हुआ है 3,500 की रेंज के आसपास, और अभी भी ये मोमेंटम राइड कर रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है कि ये 5,300 रुपए तक का इसका एक इवेंचुअल टारगेट होना चाहिए। इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। कंटिन्यूअसली अपर सर्किट के अंदर ये स्टॉक अभी पिछले कुछ दिनों से परफॉर्म किया है। एक ही दिन था ऐसा कि कहीं एक दिन इसके अंदर 5% का लोअर सर्किट लगा, उसके बाद में कंटिन्यूअसली अपर सर्किट पे ही ये कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। जिस हिसाब से जिस वॉल्यूम्स के साथ में बढ़ रहा है, इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। 5,300 के पास में इसके अंदर रिविजिट करेंगे हम लोग। ठीक है, 5,300 के टारगेट के साथ एसएमएल सुजुकी को होल्ड करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त हो रहा है समाप्त। तो पंकज जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक स्ट्रेटेजी भी उन्हें बताई फॉर नेक्स्ट वीक। लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर जी, डिस्क्लेमर तो मैंने समय पे दिया है, मेरी अपनी निजी राय है। अगर कोई मेरे राय पे काम कर रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा करके ही लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए। आप सभी को हैप्पी वीकेंड। नमस्कार।